बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह आपके तमाम तर सवालात के जवाबात देंगे। जैसा कि मैंने आप तमाम दोस्तों से वादा किया था कि आज की जो मेरी वीडियो है वो तमाम तर सवालात जो आपके किए गए हैं मुझसे, इंशाल्लाह उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान की हर खबर से बाखबर। तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे भाई ने किया है वो मेरे भाई लिखते हैं द ग्रेट इंडियंस हैं। लिखते हैं कि भाई मेडिकल प्रोफेशन बैन है या नहीं। मेरे भाई मेडिकल प्रोफेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, 207 वीज़ों की जो बैन लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जिनके जो जो 207 वीज़े बैन हुए हैं उनकी लिस्ट जो मेरे पास मौजूद है, उनमें मेडिकल प्रोफेशन का कोई भी ऐसा नई प्रोफेशन आया जिसके मतलब बताया गया हो कि ये वीज़ा बैन है। तो लिहाजा मेडिकल प्रोफेशन में वीज़ा बैन नहीं है। उसके बाद अब्दुल लतीफ़ भाई लिखते हैं आउट पास का पता है भाई कब खुलेंगे। मेरे भाई आउट पास आपको मालूम होगा 2020-21 में खुले थे, तो अब 2025 या 2026 में खुलने की उम्मीद है। यानी कि 2025 या 2026 में, 2025 और 2026 के सेंटर में इंशाल्लाह आउट पास ओपन हो जाएंगे। हर 5 साल बाद ओमान आउट पास जो है वो खोलता है। लोग आउट पास के ऊपर जाते हैं जिनके बहुत सी वजूहत की वजह से वीज़े नहीं लग पाते, या वो अपनी कंपनी से भाग जाते हैं, या कोई भी दूसरे मसले मसाइल होते हैं, उनके बिना के ऊपर वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, तो वो आउट पास का इंतज़ार करते हैं। तो आप 2025 के आखिर का या 2026 के शुरू का इंतज़ार करें। 2022 ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह 2025 या 2026 के दरमियान में आउट पास ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हसन रजा लिखते हैं भाई मैं 1 साल पहले ओमान से कैंसिल आ गया था। अभी मेरा कंपनी का मैनेजर वापस बुला रहा है। मैंने मेडिकल करा के दे दिया हूं। तो मेरे भाई अगर आपका मौजूदा कंपनी जिससे आप आ गए थे कैंसिल होके, या आप वापस गए थे इंडिया में, आपका वीज़ा उधर ख़त्म हो गया, अब आपको दोबारा वही कंपनी वीज़ा दे रही है, तो आपका वीज़ा जो है निकल आएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिला झिझक अपने जो जो आपके मैनेजर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट सेंड करें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो लाजमी से इंशाल्लाह निकल आएगा। उसके अलावा जनाब इनका ही आगे सवाल है, क्या मैं ओमान में आ सकता हूँ, वीज़ा मिल जाएगा या नहीं, क्योंकि मैं कैंसिल आ गया था, इंडिया मेडिकल करवा के भी भेज दिया है कंपनी को। तो मेरे भाई आप कैंसिल गए थे, आपको अगर मौजूदा कंपनी जिस कंपनी से आप कैंसिल गए थे वही कंपनी आपको वीज़ा दोबारा प्रोवाइड कर रही है, तो आप वीज़ा ले लीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपका मेडिकल पास हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, आप ओमान में आ सकते हैं। उसके बाद जनाब सलमान लोधी साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान लोधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फूड जायका की दुनिया लिखते हैं जनाब सर क्या ओमान में OHI टेली कम्युनिकेशन के वीज़े कैंसिल हो गए हैं या नहीं। जहां तक मेरे पास लिस्ट है 207 जो वीज़े बैन हुए, उनमें जितने भी बड़े हाई लेवल के वीज़े हैं, टेली कम्युनिकेशन मैनेजर वगैरह, ये वीज़े बैन हो चुके हैं। जहां तक के मॉल्स के अंदर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर भी जो वीज़े हैं वो भी काफ़ी हद तक बैन हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा 207 वीज़े जो भी हैं उनके टाइटल और उनका नाम प्रोफेशन के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा वीज़ा बैन हुआ है, कौन सा नहीं बैन हुआ है। इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। उसके बाद जनाब नूरदीन साहब लिखते हैं बिल्डिंग लाइन वीज़ा ऑफ है या नहीं। भाई कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर बिल्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट का जो वीज़ा है, यानी कि ये जो सेल करते हैं या ये चीज़ें जो बाय एंड सेल का काम करते हैं, वो वीज़े जो है वो बैन हो चुका है। बाकी लेबर का वीज़ा बैन नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर लेबर का वीज़ा बैन नहीं है। यानी कि जो उस्ताद लोग काम करते हैं, जो प्लस्तर का या तबूक का या टाइल्स वगैरह का जितना भी काम करते हैं, उसके पीछे जो मजदूर है, उनके वीज़े बैन नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी जो हाई लेवल के वीज़े हैं वो बैन हो चुके हैं। मसलन कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर टूल्स एंड इक्विपमेंट का जो सेल का काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, बकाले हैं, वो उनके वीज़े जो हैं वो बैन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ये पंजाबी लेटेस्ट सॉन्ग वाले भाई लिखते हैं कि भाई साहब लाइट व्हीकल्स लाइसेंस ओमान का विजिट वीज़े में रिन्यू हो जाएगा या नहीं। नहीं मेरे भाई,
आपको वर्क वीज़ा लेना होगा। वर्क वीज़े के ऊपर आपका जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है छोटी गाड़ी का वो रिन्यू हो जाएगा किसी भी वर्क वीज़े के ऊपर, चाहे आप लेबर के वीज़े के ऊपर हैं चाहे किसी भी वीज़े के ऊपर हैं, आपका जो लाइसेंस है छोटी गाड़ी का पर्सनल इस्तेमाल करिए तो वो रिन्यू हो जाएगा। अलबत्ता विजिट वीज़े के ऊपर आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होगा। उसके बाद लिखते हैं जनाब अपना नाजनीन करके हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि मैनेजर्स के सब फीड के बैन हुए हैं क्या? जी जी, मैनेजर्स के जितने भी हाई लेवल के जितने भी वीज़े थे, यानी कि यहाँ तक के सिक्योरिटी ऑफिसर का जो वीज़ा है, सिक्योरिटी ऑफिसर तक का वीज़ा जो है वो बैन हो चुका है। वो आता कि मैनेजर से नीचे लेवल के होता है, गार्ड का वीज़ा बैन हो चुका है। अपना डोर कीपर का जो है, डोर कीपर का वीज़ा भी बैन हो चुका है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी के बाहर डोर के ऊपर वो ऑटोमेटिक डोर को ओपन क्लोज करने के लिए बंदे रखे होते हैं, उनके वीज़े भी बैन हो चुके हैं। तो लिहाजा ये भी आप समझिए कि मैनेजर के तमाम वीज़े जो हैं वो बैन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे अंदर और जज्बा और जोश पैदा होगा, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा, आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपका कोई सवाल है मुझसे, आप बिला झिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि मेरे चैनल महबूब टीवी को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को भी लाजमी से लाइक करना है। लाइक करने के बाद इसको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है अपने दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है, ताकि किसी ना किसी दोस्त का भला हो जाए, किसी ना किसी दोस्त तक एक अच्छी बात पहुंच जाए। उसके अलावा आपने हैशटैग लिखना है महबूब टीवी। हैशटैग में हैश लगा के MAHBOOB TV, उसमें स्पेस नहीं देनी। उसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन हो, आपका जो भी सवाल है इंशाल्लाह आप लिख दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं समझ सकता हूँ कि आपके सवाल के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, यानी कि आपके सवाल से मेरे जवाब से बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा, बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, नहीं तो रिटर्न में आपको जो है आंसर मिल जाएगा, लाजमी से रिटर्न में आपको आंसर मिल जाएगा। कल की वीडियो के अंदर मैं वो 207 वीज़े जो बैन हुए हैं वो लिस्ट बाय लिस्ट जो है टाइटल के साथ, प्रोफेशन के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। उसमें मैं हर एक वीज़े का टाइटल अलग अलग आपको बताऊंगा, सीरियल वाइज मैं आपको टाइटल बताता जाऊंगा कि इस टाइटल का, इस नेम का ये वीज़ा बैन हुआ है, इसका नहीं। उसमें कम से कम मेरे ख्याल है, आज मैंने जब लिस्ट देखी है जो बिल्कुल फाइनल लिस्ट आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से, उसमें ड्राइवरों के कम से कम मेरे ख्याल है वीज़े जो बैन हुए हैं वो 6 से 7 ड्राइवरों के वीज़े बैन हुए हैं, जो कि अब खारजी लोगों को, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, नेपाल नेशनलिटी के लोगों को, यानी कि बाहर के ओमान से बाहर से जितने भी इधर काम करने के लिए आते हैं, ड्राइवरी करने के लिए आते हैं, अब उनको ये वीज़े इश्यूज नहीं होंगे। यानी कि ड्राइवरों के मुतालिक बहुत बुरी खबर आ गई है, लेकिन घबराना नहीं है। एक दरवाज़ा बंद है तो 100 दरवाज़ा अल्लाह पाक खोल देगा इंशाल्लाह। रिज़्क़ का बंदोबस्त जो है वो अल्लाह पाक के ज़िम्मे है। रिज़्क़ अल्लाह पाक देता है, रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है, तो लाजमी से हमको कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देगा और लाजमी इंशाल्लाह रिज़्क़ देगा, हमको भूखा नहीं वो सोने देगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।